परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम भादुकोटा में आयोजित वनवासी राम कथा कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाउंसरों ने आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को चल रहे दिव्य दरबार में जाने से रोका, तो वहीं आयोग अध्यक्ष के इस प्रकार से रोके जाने की घटना से आहत होकर भाजपा नेत्री मौसम हरिखेड़े ने आयोग अध्यक्ष से कार्यक्रम से तुरंत ही चलने की बात कहकर कार्यक्रम छोड़कर वहां से वे तुरंत ही निकल गए। आपको बताया कि परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम भादुकोटा में आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे के द्वारा यहां वनवासी राम कथा कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिसको लेकर 23 और 24 मई को राम कथा के साथ साथ दिव्य दरबार का भी आयोजन भादुकोटा ग्राम में किया गया था, जिसमें 24 मई को अंतिम दिन 6 बजे शुरू हुई दिव्य दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा आए हुए लोगों के नाम से पर्ची निकालने का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कार्यक्रम के दौरान आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन भी इस दिव्य दरबार में पहुंचते हैं, जिस पर जैसे ही आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की एंट्री मंच के समीप होती है, वैसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाउंसर आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को मंच पर चढ़ने से रोक देते हैं, जिसमें पीएसओ के द्वारा भी इसे रोके जाने को लेकर विरोध किया जाता है और काफ़ी पीएसओ और बाउंसर के बीच कुछ देर तक हॉट टॉक हो जाती है एवं बाद में जैसे ही हॉट टॉक की घटना चलती रहती है और बाउंसर के द्वारा लगातार गौरी भाव को आगे बढ़ने से रोका जाता है। इसे देखकर तुरंत ही आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे भी इसमें पटाक्षेप करते हुए और बाउंसर को जैसे तैसे समझाते रहते हैं और गौरी भाव तुरंत ही थोड़े आगे बढ़ते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पर्सनल एडवाइजर उन्हें दूसरे स्टेज पर पुनः रोक देते हैं। इधर बाउंसर का विवाद अभी शांत हुआ ही ना था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पर्सनल एडवाइजर के द्वारा गौरी भाव को पुनः आगे जाने से मना कर दिया जाता है, जिस पर आयोग अध्यक्ष के द्वारा थोड़े गर्म लहजे में पर्सनल एडवाइजर को समझाते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं कि उधर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा भी कह दिया जाता है कि अभी प्रवेश वर्जित है, जबकि मंच पर कुछ कार्यकर्ता अवश्य उपस्थित थे, जिसमें मंत्री स्वयं मंच पर उपस्थित थे व उनके भाई कुमार कांवरे भी मंच पर उपस्थित थे, बावजूद इसके कि कुछ पीसीओ भी मंच पर खड़े थे और आयोग अध्यक्ष को रोका जा रहा था। कुछ गहमा गहमी के बाद दरबार भी कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। पास खड़े कार्यकर्ता और पत्रकार गौरी भाव से जाकर चर्चा करने लग जाते हैं। यह सब घटना को दूर से आम जन भी देख रहे थे। उसके बाद भाजपा की महामंत्री मौसम हरिखेड़े के द्वारा भी इस घटना को देखा जा रहा था और फिर वह स्वयं वहां उपस्थित होती है और उनके द्वारा गौरी भाव को वहां से कार्यक्रम छोड़कर चलने के लिए कहती है, क्योंकि जिस प्रकार से भाव को मंच पर जाने से रोका जाता है, इस सब घटना को देखते हुए मौसम हरिखेड़े कुछ देर के लिए भावुक हो जाती है और आयोग अध्यक्ष भी मौसम हरिखेड़े को भावुक होता देख तुरंत वहां से अपने गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। वह जैसे ही मुख्य द्वार पर पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा गेट नहीं खोलने पर भी आयोग अध्यक्ष पुलिस कर्मियों को भी फटकार लगाते हुए कार्यक्रम छोड़कर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आयोग अध्यक्ष को वहां से जाने के लिए किसी ने रोका नहीं हो। आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे के द्वारा भी आयोग अध्यक्ष को रोका जाता है, किंतु मौसम हरिखेड़े के द्वारा भाव को वहां से जाने के लिए कहा जाता है और काफिला वहां से निकल जाता है। सूत्र बताते हैं और चर्चा भी यहीं चलती रही कि यहाँ जब ये दिव्य दरबार चल रहा होता है उस समय पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन के भी वरिष्ठ अधिकारी वहां पर उपस्थित रहते हैं। जब भाव स्टेज की ओर जाते हैं तो पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी वहां उपस्थित होकर यह पूरी घटना को देखते रहते हैं, किंतु किसी के द्वारा भी जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाउंसरों के द्वारा भाव को स्टेज पर जाने से रोका जाता है तो उन्हें कोई हटाता नहीं और सभी यह घटना को देखते रहते हैं। किंतु जैसे ही भाव वहां से निकल जाते हैं तो अधिकारी कर्मचारी सहित पुलिस कर्मियों में भी इस बात की चर्चा तेजी से बढ़ती है कि वही 25 मई को पूरी घटना बालाघाट शहर में एक चर्चा का विषय बनी रहती, जिसमें हर कोई वहां से आने जाने वाले लोगों से बस यही घटना का वृतांत एक दूसरे से पूछते हुए दिखाई दिया कि आखिर वहां ऐसा हुआ क्या कि आयोग अध्यक्ष वहां से निकल गए। आपको बता दें कि कार्यक्रम शुरू होने से 1-2 दिन पहले ही आयोग अध्यक्ष और आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे के द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता ली गई थी
वह उसमें कहा गया था कि भादुकोटा में वनवासी राम कथा के आयोजन में भोजन की सारी व्यवस्था रेखा बिसेन और आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा की जाएगी। वह दोनों दिन आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती रही और स्वयं आयोग अध्यक्ष लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसते रहे। इसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल की जाती रही। फ्री हो रहे हैं और 1 घंटे की कथा करेंगे। हम चाय भर पी लें, ठीक है भैया, हम चाय पी के आए तो कथा करके फिर हम निकल जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे हो, जाओ, सबके घर पर हमारे बालाजी की कृपा बनी रहे, जाओ, सबके ऊपर दया बनी रहे। सीताराम। साधु जी, साधु जी। अब सभी प्रेत रोगी दोनों हाथों की मुट्ठी बांधे। राम। चलो, शोर शराबा न करो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शोर शराबा मत करो। अभी प्रवेश वर्जित है। वो आ रहा है यहाँ हमारा। अब दोनों हाथ मलो ऐसे, मोबाइल के अंदर घुस जाएंगे, मलो बंद करने पड़ा। साधु जी। आके और किसी को नहीं ले रहा। अब इसके बाद कथा और कथा के बाद आरती और आरती के बाद में फिर भभूति का वितरण द्वार पर भभूति सिद्ध करके रखवा देंगे दरवाजे पर। आप भभूति को ले लेना, ठीक है। भभूति लेकर कौन कौन जाएगा? हाँ, ठीक। 9:30 बजे से आज की कथा प्रारंभ होगी। 9:30 बजे से 10:30 बजे 1 घंटे की कथा। प्रेत बाबा वाले अब जो भी हैं आप जा सकते हैं और धाम पर आपको एसी वाले को बुला लें। चलो हो गया। और ना भाव को नहीं पहचान पा रहे बालाघाट। बता देना उसको। बादल भैया, बैठो भाव आगे बैठो। अंकल, आओ बैठो। नहीं, आओ बैठो।